हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान एकेडमी पर गाइस। तो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 गाइस। तो गाइस, आज मैं बात करूंगा इसकी गाइस पार्ट 4 की गाइस। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा पार्ट 1 में मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था गाइस, और पार्ट 2 में मैंने गाइस उसका ऑब्जेक्ट वगैरह बताए थे गाइस। और जो गाइस उसका पार्ट 3 था गाइस, और इसका पार्ट 3 में गाइस मैंने आपको बताया था इसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोनेंट वगैरह गाइस। तो आपको पता होगा गाइस कि कितने टाइप से गाइस के कंपोनेंट होते हैं गाइस। तो गाइस, अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ और क्या देखते हैं गाइस। इसको जो हमने लास्ट वाला रह गया था, जो मैं आपको टैक्सेस बता रहा था कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस गाइस, तो मैंने आपको 3 टाइप्स के गाइस के टैक्स बताए थे गाइस। तो अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गाइस अगर नहीं देखा हो तो गाइस, तो मैंने उन तीनों की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी गाइस। तो जाकर आप पहले उनको देखें गाइस, तभी आपको ये टैक्स वगैरह समझ में आएंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस गाइस। तो गाइस, मैंने अगर आप लोगों को मैंने वो बता दिया था कि इसका पहला टैक्स बता दिया था गाइस। इसका मैंने क्या बताया था गाइस, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स गाइस, मैंने इसका आपको बता दिया था गाइस। तो गाइस, अगर आप लोग वो वीडियो देखते रहे तो गाइस, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि वैल्यू एडेड टैक्सेस और स्पेसिफिक टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं गाइस। तो गाइस, हम चलते हैं अब इसके आगे की तरफ और देखते हैं वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स गाइस। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है गाइस, विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड। ये इम्पोज किस पे करता है, जो हमारी वैल्यू ऐड होती है कोई भी वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की। कोई हमने प्रोडक्शन किया, उसमें जो हमारा कोई स्टेज है, जैसे हमने प्रोडक्शन किया, अब उसकी क्या करेंगे गाइस, इसको सेल करेंगे, तो वो हमारी वैल्यू सेलिंग की जो वैल्यू एडेड हो जाएगी, उससे ये गाइस हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं गाइस। और इसमें कुछ और भी दे रहा है, वैल्यू एडेड रेफर टू द डिफरेंस। आप ऐसे भी कह सकते हैं, वैल्यू एडेड रेफर करती है टू द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस बिटवीन होती है गाइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन गाइस। तो गाइस, मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट कंजप्शन, कोई भी हमारा अंदर का कोई खर्चा होता है उससे हम कहते हैं, कोई भी ऐसा हमारा प्रोडक्शन है, अब हम इसको सेल, अब प्रोडक्शन बनने में जो खर्चा आया गाइस, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन गाइस। जो हमारा खर्चा आएगा उसको हम कंजप्शन कहेंगे गाइस। और जो हमारे फिर खर्च देने के बाद जो हम सेल करेंगे, फिर जो हमारा आउटपुट आएगा गाइस, जिसमें प्रॉफिट हो या लॉस होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उससे हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे गाइस इंटरमीडिएट कंजप्शन से गाइस। तो ये इम्पोज करती है, इट इज़ इम्पोज एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस, ये क्या करती है, ये इम्पोज करती है हर एक प्रोडक्शन पर। तो जीएसटी इज़ एन इम्पोर्टेंट, तो जीएसटी इज गुड सर्विस टैक्स, क्या ये इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। तो जीएसटी जो होता है गुड सर्विस टैक्स, वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू एडेड टैक्स पे गाइस। तो गाइस आप आई होप आप लोगों को वैल्यू एडेड टैक्स समझ में आ गया होगा गाइस। तो गाइस, हम चलते हैं इसके स्पेसिफिक टैक्स पर गाइस। तो हम गाइस देखते हैं इसका स्पेसिफिक टैक्स क्या बोल रहा है गाइस। तो गाइस, व्हेन अ टैक्स इज लेविड ऑन अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट साइज और वेट, इट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक टैक्स। तो गाइस, इसमें जो बता रहा है केवल स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स होते हैं जो हमारा कोई यूनिट या साइज या कोई वेट पर लगता हो, उससे हम इसके कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। जैसे कोई साइज हमारा साइज क्या है, कोई हम शर्ट ली, एक एग्जांपल दे रहा हूँ साइज के लिए। अगर आपने कोई शर्ट पहनी, उसका साइज है एम साइज, तो वो हमारा फिक्स हो गया ना, अब आपके एम साइज आता है, तो कि इस एक स्पेसिफिक टैक्स में हो गया वरना गाइस। अब आपका वेट है, एक एग्जांपल वेट का दे रहा हूँ गाइस, अगर आपको वेट है आपका 50 kg है, तो ये आपका स्पेसिफिक हो गया ना, मतलब आपका फिक्स हो गया। ऐसी चीज़ों को गाइस हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कहते हैं गाइस। ऐसे इसमें कुछ टैक्सेस होते हैं, उसे उन्हें भी हम स्पेसिफिक कहते हैं गाइस। तो गाइस, अब मैं बात करता हूँ इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में गाइस मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं। वो पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, और फिर उसके बाद होता है इनडायरेक्ट टैक्स गाइस। तो गाइस, मैं बताऊँगा आपको कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स गाइस क्या होते हैं गाइस। तो गाइस, जैसा आप लोग जानते हैं, अ डायरेक्ट टैक्स इज द फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बोर्न बाय द पर्सन whom इट इज इम्पोज्ड। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है।
डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो फाइनली पेड करना पड़ता है पर्सन को, वरना हम लोग अदरवाइज लीगली वूमेड लीगली इम्पोज हो जाएंगे। वरना हम लोग अगर हम लोग नहीं पे किया तो हम लोग कोई गवर्नमेंट हम लोग को छापा वगैरह मार देते तो उसे कहते हैं लीगली इम्पोज हो जाते हैं। कोई काम हम लोगों ने कि ये लीगल तरीके से नहीं किया गाइस, इलीगली काम किया है। अगर आप कोई अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप उसको कुछ अगर टैक्स वगैरह पे नहीं करते तो ये हमारा इलीगल माना जाएगा, लीगली नहीं माना जाएगा। तो गाइस हम चलते हैं इसके डायरेक्ट टैक्स में। और डायरेक्ट टैक्स जो रिप्रोग्रेसिव नेचर का होता है गाइस। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। और द डायरेक्ट टैक्स विच कैन नॉट शिफ्ट टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस गाइस। जो डायरेक्ट टैक्स होता है गाइस वो उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह तक गाइस। अब गाइस हम बात करते हैं इसके इनडायरेक्ट टैक्स की। तो गाइस इनडायरेक्ट टैक्स होता है इट इज़ द टैक्स वन हुज इनिशियल बर्डन जो इनिशियल बर्डन पड़ता है इम्पैक्ट इज एन 1% जे इन 1% पर जे इम्पैक्ट करता है। बट जो लगता है बट 1% पर जो क्या कहते हैं पेड लगेगा, बट पर हम लोग को देना पड़ेगा कोई अदर परसेंट। ये लगता है 1% पर पेड करता है कोई अनदर परसेंट। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे 1% पर लगता है दूसरा परसेंट कैसे पेड करता है गाइस। तो गाइस अगर आप लोग एक गुड्स लिया, कोई गुड्स का नाम हो गया गाइस कुरकुरा हो गया, आपने कोई गाइस कुरकुरा लिया 5 रुपये वाला और उस पर हमारा टैक्स लगा 2.5 रुपये का गाइस। आप 2.5 का नहीं माने, आप 1 रुपये का टैक्स मानिए। तो फिर उसने हम लोग को कितने, अब उसको 4 रुपये का पड़ा गाइस। उसको होलसेल में गाइस 3 रुपये का पड़ा, तो उसने हम लोगों को क्या कहते हैं 5 रुपये बेचा। अब उसका अब जो हम लोगों ने 1 रुपये दिया कि नहीं गाइस गुड्स सर्विस टैक्स का GST का गाइस। ऐसे ही गाइस जो शिफ्ट हो जाता है 1 प्लेस टू अनदर प्लेस। इसको इंडायरेक्ट टैक्स को गाइस हम शिफ्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पर। और गाइस ये हमारा रिग्रेसिव नेचर का होता है गाइस। तो हमारे डायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्सेस आ जाते हैं गाइस मैं आपको बताऊंगा। एग्जांपल में आप लिख लीजिए गाइस, पेन और नोटो गाइस लेकर बैठे करिए। मैं कभी कुछ बीच में टॉपिक बताता हूँ वो आप लिख लीजिए करिए गाइस। तो यार डायरेक्ट टैक्स में आपको एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस। एक हो गया इनकम टैक्स गाइस और दूसरा हो गया गाइस कॉर्पोरेटिव प्रॉफिट टैक्स गाइस। तो मैं अब बताता हूँ इसके इनडायरेक्ट टैक्स के गाइस एग्जांपल। आप एग्जांपल लिखिए, GST हो गया गाइस और कस्टम ऑफ ड्यूटी हो गया गाइस। तो गाइस ये हमारे एग्जांपल हो जाते हैं गाइस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स गाइस। तो आई होप आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स का आपको गाइस समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब जो आप इसमें रह गया है गाइस, अब वो रह गया है नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो गाइस मैंने आपको टैक्स रिसिप्ट तो बता दिया था क्या होता है गाइस। अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट गाइस। क्या होता है हमारा क्या होता है गाइस टैक्स। अ टैक्स होता है वो गाइस कंपल्सरी पेमेंट होता है गवर्नमेंट का बाय द हाउस होल्ड, या कोई इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं या कोई फर्म कह सकते हैं गाइस। उसे कहते हैं हम गाइस इन टैक्स रिसिप्ट कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं गाइस, इसको हम टैक्स रिसिप्ट कहते हैं गाइस। तो गाइस इसमें आप नॉन टैक्स में देखेंगे कुछ पॉइंट दे रहा हूँ मैं आपको, वो बस आपको रिवाइज करना है गाइस। इसमें एक पॉइंट लिखिए, उसका नाम है फीस, फिर दूसरे का नाम है फाइन, फिर तीसरे का नाम है स्टेट, फिर चौथे का नाम है स्पेशल असिस्टमेंट, फिर फिफ्थ का नाम है इनकम और पब्लिक एंटरप्राइज, फिर गाइस जो 6 का नाम है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G गाइस। तो गाइस जो 7 पॉइंट है उसका नाम है ग्रांट एंड डोनेशन गाइस। तो आपको गाइस मैं ये कुछ 7 पॉइंट दे रहा हूँ गाइस। आई होप आप लोग ये घर से रिवाइज करके लाएंगे। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं जैसे बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा गाइस, तो गाइस उसका टाइम आ चुका है गाइस। तो गाइस मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में पूछा था गाइस पार्ट 1 में गाइस। तो मैं आप क्वेश्चन पूछता हूँ गाइस। तो गाइस बताइए जो इनकम टैक्स होता है गाइस वो किसका क्या कहते हैं पार्ट होता है गाइस, डायरेक्ट टैक्स का या इनडायरेक्ट टैक्स का, वैल्यू एडेड टैक्स का या स्पेसिफिक टैक्स का गाइस। तो गाइस इसका आंसर है हमारा डायरेक्ट टैक्स का। हमारा इनकम टैक्स जो होता है वो पार्ट होता है डायरेक्ट टैक्स का गाइस। अब गाइस मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन है कस्टम ड्यूटी। जो कस्टम ड्यूटी होती है वो किसका पार्ट होता है, प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट, रिग्रेसिव या स्पेसिफिक गाइस। तो गाइस इसका आंसर है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है हमारा कस्टम ड्यूटी गाइस। तो गाइस एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ गाइस, हाउ मैनी कंपोनेंट ऑफ द बजट गाइस, 2, 3, 4 या फिर 1। तो गाइस इसका आंसर है 2। बट व्हाट इज द नेम ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ द बजट। तो गाइस फर्स्ट नेम इज बजट रिसिप्ट, सेकंड नेम इज बजट एक्सपेंडिचर गाइस। तो गाइस एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस।
तो गाइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, और थर्ड वन इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स गाइज। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें गाइज। और गाइज मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो, पार्ट 2 की वीडियो गाइज और पार्ट 3 की वीडियोस गाइज, उसमें मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गाइज। अगर जिस लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो गाइज तो जाकर मेरे चैनल पर देखें गाइज, ज्ञान एकेडमी के नाम से गाइज, और आपको ये समझ में आ जाएगा गाइज। और मैंने उससे पहले एक चैप्टर भी डाला था गाइज, उसका नाम है मनी गाइज, उसको भी मैंने गाइज अच्छे से एक्सप्लेन किया है गाइज, उसमें आपको गाइज समझ में आ जाएगा। तो गाइज अब जो रह गया है अब मैं आपको कल बताता हूँ गाइज, इसमें हम वो कुछ पढ़ेंगे जो मैंने पॉइंट दिए गाइज, उसको रिवाइज करके लाना गाइज। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।